नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, नीति आयोग की बैठक से ममता बनर्जी निकल गई हैं। मीटिंग छोड़ करके ममता बनर्जी बाहर निकल गई। बताया जा रहा है कि माइक बीच में बंद करने का ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है। सिर्फ 5 मिनट बोलने से नाराजगी अपनी जाहिर की कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट ही बोलने दिया गया, बीच में माइक बंद कर दिया गया और उससे नाराज हो गई ममता बनर्जी और बीच मीटिंग को छोड़ करके वो बाहर निकल गई। ये भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, अब आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। और लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं एक ही आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टिंग। और पटना से बड़ी खबर है, जहां बीमा भारती के सीएम नीतीश से मुलाकात हुई। कल मुख्यमंत्री नीतीश से बीमा भारती ने मुलाकात की थी और मुलाकात को बीमा भारती ने निजी बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, आगे देखिए क्या होता है। अब सवाल ये कि बीमा भारती की क्या घर वापसी होगी, क्योंकि बीमा भारती ने जेडीयू का दामन छोड़ा, उसके बाद से आरजेडी पार्टी में गई और वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गई। रुपौली विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गई। और अब ऐसा माना जा रहा है, सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीमा भारती की अब घर वापसी होगी, कि क्या वो जेडीयू में फिर से वापस आएंगी। आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरीके से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, अब ये क्या माना जाए कि एक बार फिर से अब मन जो है वो बदल रहा है बीमा भारती का, कि चलिए जेडीयू में ही फिर से चलते हैं? कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं क्या? देखिए राहुल, ये क्या चल रहा है मन में, बीमा भारती खुद ही हमारे साथ मौजूद है। और बीमा भारती वो नेत्री हैं। जब पूर्णिया लोकसभा का चुनाव हो रहा था और उस वक्त ये जब चुनावी मैदान में थी आरजेडी के टिकट पे, तो उस वक्त काफ़ी चर्चा में रहा था वो सीट। भले ही बीमा भारती हार गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने रुपौली उपचुनाव भी लड़ा, लेकिन उसमें भी हार मिले। लेकिन एक बार फिर से चर्चा में, कल देर शाम मुख्यमंत्री से विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने मुलाकात की। बीमा जी, आप बैठ ही जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। बीमा जी, कल आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री से अचानक से हो गई, क्या था पहले वो मामला बता दीजिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री तो सबके हैं और काम मेरा निजी काम था, तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए और नेता विरोधी दल के चैम्बर में बैठे हुए थे। कुछ काम आया कि नए क्षेत्र का काम था, तो तेज प्रताप भी थे, तो गए। बोले कि मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, काम है तो क्यों नहीं मिलेंगे, सबका मुख्यमंत्री है। तो इसलिए हम मुख्यमंत्री से मिले और अपना जो काम था उसको बताएं। तो मुख्यमंत्री का रिस्पांस कैसा मिला? अच्छा था। देखिए, विधायक उसके लिए बराबर है सबको, सब पूर्व विधायक रहे, वर्तमान विधायक रहे और मुख्यमंत्री सबके लिए है, तो सबका बात सुनते हैं। तो मेरा भी बात सुने। अच्छा, बहुत चर्चा हो रही है। अच्छा, राजनीति में कल जो ये मुलाकात हुई, क्या कहेंगे इस मुलाकात पे? कई तरह की चर्चा होने लगी अचानक से। हाँ, वो तो है, बहुत चैनल में पूरा चला कि बीमा भारती फिर से आपस जदयू में जा रही है, थी है। देखिए, राजनीति है और किसी से ना दुश्मनी होता है, ना दोस्त होता है, अस्थाई कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए, जो है कि मुख्यमंत्री से मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़ा हम गुनाह कर दिए। मिल करके काम से हम गए, काम किए और मुख्यमंत्री जी का भी अच्छा रिस्पांस रहा और बहुत अच्छा मुलाकात रहा। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कह दी कि राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है न दुश्मन होता है, तो इसका तो कई अर्थ निकलेगा ना बीमा जी। देखिए, ऐसा नहीं है। जहाँ हम अभी हैं और जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे नेता विरोधी दल जो है हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो सम्मान दिया, एक अति पिछड़ा के बेटी को लोकसभा चुनाव लड़ाया, फिर हारने के बाद भी फिर दोबारा जो है कि विधानसभा में फिर टिकट दे करके विधानसभा में भेजा। तो एक अति पिछड़ा को जो सम्मान दिया है, एक विश्वास जताया है, तो हमारे जो नेता है काफ़ी हमको सम्मान दिए हैं। तो इसलिए हम आगे भी जो है कि जो 2025 का जो चुनाव होगा उसके लिए अभी से हम तैयारी में लगे हुए हैं और चुनाव फिर से 2025 में लड़ेंगे।
तो 2025 में चुनाव रुपौली का आप लड़ीगा, तो किसके टिकट पे अभी फाइनल किया आपने? देखिए अभी लंबा समय है और इसमें जो है कि पूरा तैयारी कर रहा है। जिस दल में है उस दल का जो कमी है वहाँ पर उसको हम मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करेंगे और चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। तो मतलब आपने तय कर लिया है कि आरजेडी के साथ ही रह के लड़ना है? हाँ बिल्कुल, आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे और अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं, तो लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, जो नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी थी आपकी, कल मुलाकात के बाद थोड़ी दूर हुई? कोई नाराजगी नहीं रहता है, राजनीति में कोई नाराजगी ही नहीं रहता है, ऐसे होता ही है। और जहाँ सम्मान मिला वहाँ गए। हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए गार्जियन है और अभिभावक भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनसे भी कई बार हमने शिकायत किए थे और माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं किस कारण से ही गई है पार्टी छोड़ के, तो भी भली भांति जानते हैं। तो कितना मने कि जब ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, प्रताड़ित करने लगते हैं, तो लोग मजबूर होकर के जो है ना कोई भी निर्णय लेते हैं। तो हमने निर्णय लिया कि नहीं, हम जो है पुराने घर में वापस लौटने का निर्णय लिए कि जहाँ हमको सम्मान मिलेगा वहाँ रहेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी गार्जियन थे तो उसको सबको बराबर लेकर के चलना चाहिए। हमने कई बार शिकायत भी किए, कई बार कहे भी, लेकिन कोई बात का उतना ध्यान नहीं दिया गया, तो इसलिए हमने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिए। लेकिन बीमा जी, आप पर आरोप ये था कि जिस वक्त बहुमत के लिए विश्वास मत का सवाल था, उस वक्त आपने पार्टी के साथ छोड़ के आरजेडी के दामन थामा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने जो लेट से ही पहुँचे थे, लेकिन जब सरकार का बहुमत हो रहा था, उस टाइम में वोटिंग चल रहा था, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में जा कर के बैठे थे। ऐसा नहीं था कि हम तेजस्वी यादव के पक्ष में जा कर के उधर बैठ जाते तब कहते कि हाँ आपने दामन छोड़ करके उधर जाके बैठ गए, ऐसा तो हम नहीं किए थे। तो लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि जब वहाँ पर जाने के बाद भी जो है कि कई मंत्री से हमने बात किया कि हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे कार्यकर्ता सबको जेल भेजा गया। उस टाइम में जेल नहीं भेजा गया था, बाहर में ही था, तो हमने कई बार आग्रह किया कि कम से कम बच्चा को भी छुड़वा दीजिए। लेकिन देखिए राजनीति में जो है ना, सब बच्चा से भर के कुछ नहीं होता है। जब बच्चा पर कोई बात होता है तो माँ जो है कि पार्टी को नहीं देखती है, तो वही हाल हुआ मेरे साथ। हम बहुत परेशान हो चुके थे अपने बेटे के लिए। एक बेटा तो खो दिए हैं, एक बेटा जो है कि वो भी जो वहाँ पुलिस जो है कि मारपीट कर रही थी, तो उस टाइम में हम बहुत विचलित हो गए थे। तो इसलिए कि हम जब समर्थन भी दिए, सब कुछ दिए, आपके साथ हैं, बात हो रहा है सबसे। ऐसा नहीं कि बीमा भारती का मोबाइल बंद हो चुका था, बात नहीं हो रहा था, संपर्क दूर हो गया था, हमसे नहीं हो रहा था संपर्क, ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब लेकिन फिर भी जो है किस तरह से प्रताड़ित किया तो बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगा, खास करके बच्चा को। अच्छा। फिर देखिए इस समय जब उपचुनाव हुआ, इसमें भी बेटा को फिर मर्डर केस में फंसाया, फिर पति को फंसाया कि ताकि चुनाव में ये दूर रहे तो रास्ता साफ होगा। जो जिस मनसा से किया, लेकिन वो तो कामयाब हुआ नहीं। चुनाव तो हम नहीं हारे हैं, चुनाव वो हारे हैं। जो सरकार का सारा मंत्री, सारा विधायक और सारा प्रशासन, शासन, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब पहुँचे थे, लेकिन हार तो उनका हुआ। अच्छा, कल जब आप मुख्यमंत्री पार्टी में जब हम इधर आए हैं तो नुकसान किसका हुआ? उसी का हुआ है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। लोकसभा भी गया, विधानसभा भी गया। अच्छा, ये जो 2 चुनाव आप हारी, इसके वजह आपको क्या लगे? देखिए इसमें तो जो परेशान जो किया गया हमको, बहुत काफ़ी डिस्टर्ब किया गया। इस बार भी चुनाव में, लोकसभा में भी किया। बिल्कुल आनंद, तो बीमा भारती का कुछ अपना दर्द भी है, कुछ आगे के लिए चाह भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और मुलाकात के बाद से आप बीमा भारती को सुन रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और आगे क्या कुछ प्लान है वो भी वो बता रही थी। सावन के पावन महीने में भक्त बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, लेकिन पूर्वी चंपारण के सुगौली में महादेव का एक ऐसा मंदिर है जिसे न सिर्फ भारत और नेपाल ने मिलकर बनाया है, बल्कि ये मंदिर 2 देशों के बीच संधि का भी एक प्रतीक माना जाता है, जहां भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सावन का महीना, भोलेनाथ और उनके भक्त
दोनों के लिए खास होता है। इस पवित्र महीने में भक्त अपने भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। वैसे तो देश भर में हजारों ऐसे शिव मंदिर हैं जहां सावन के महीने में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन पूर्वी चंपारण के सुगौली में भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भारत और नेपाल दोनों के सहयोग से किया गया है। विक्रम संवत 1887 वैशाख महीना शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया तिथि को महाराजा आनंद किशोर सिंह तथा युवराज नवल किशोर सिंह ये पंचमुखी महादेव के चरणारविंद में प्रेम रखते हुए इस उर्वी पर, इस पृथ्वी पर दोनों प्रतिमाओं का स्थापना किया। वैसे तो पूरे साल श्रद्धालु महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सावन में विशेष तौर पर भक्त यहाँ जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। सावन के महीने में यहाँ हर दिन बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है और भक्त भी पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के इलाके से पहुंचते हैं। और प्रतिदिन पूजा पाठ किया जाता है, प्रतिदिन लोग आते हैं। वैसे सोमवार के सोमवार विशेष श्रद्धालुगण आया करते हैं, दूर दूर से काफी भीड़ होती है। प्रशासन का भी सहयोग, ग्रामीणों का भी सहयोग प्राप्त होता है। सायंकालीन श्रृंगार आरती होती है, उसमें भी विशेष लोग आते हैं। बाबा भोलेनाथ के पंचमुखी मंदिर के प्रति यहाँ के लोगों की आस्था बेशुमार है। यहाँ आने वाले भक्त भी मानते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से भोलेनाथ से कुछ मांगे तो बाबा उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाते हैं। यहाँ पंचमुखी महादेव जी का स्थापना हुई है। यहाँ सावन भर हर सोमवारी को भव्य पूजा अर्चना लोग बगल के सिकरहना नदी से बहुत हजारों की संख्या में 12 बजे जल भर करके यहाँ सवेरे आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर माना गया है कि जो भी भक्त अगर श्रद्धा पूर्वक यहाँ पूजा करते हैं उनके सारे मनोकामना पूर्ण होती है। सावन में भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रांगण में साफ सफाई और सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जाता है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। देखिए, हम जो शिवालय के बाहर खड़े हैं, ये ऐतिहासिक शिवालय है और सुगौली संधि के दौरान जो है इस मंदिर का निर्माण हुआ था और ब्रिटिश गवर्नमेंट और नेपाल सरकार दोनों के बीच में एक संधि हुई थी। वो संधि का प्रतीक ये मंदिर है। सावन के अलावा भी भक्त आए दिन पूजा अर्चना करते हैं। अगर किसी भक्त की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो वो भी यहाँ पहुंचकर महादेव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पूर्वी चंपारण से अविनीश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीसराय में स्थित अशोक धाम मंदिर बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है, जिसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य के दौरान की गई थी। इस मंदिर की ख्याति ऐसी कि यहां बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी भक्त पूजा करने पहुंचते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के लखीसराय जिले में स्थित अशोक धाम मंदिर अपनी धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के कारण बिहार के सबसे बड़े आस्था के केंद्र में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ खुद विराजमान हैं। इस मंदिर में हर दिन पूरे बिहार से भक्त पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं, तो सावन के महीने में यहाँ हर दिन लाखों श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। 7/7/77 को बाबा निकल प्रकट हुए हैं। उसी दिन से जो है बाबा का जलाभिषेक होने शुरू हो गया है और अभी जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं जलाभिषेक करते हैं, जिस कामना से आए वो कामना पूरा होता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य के राजा इंद्रसमन ने कराया था। हालांकि उसके बाद आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को तोड़ दिया था और फिर कई सालों तक यहाँ मंदिर का कोई अवशेष भी नहीं मिला था। लेकिन साल 1977 में अशोक और गजानन नाम के बच्चे को खेलते वक्त जमीन के नीचे विशाल शिवलिंग दिखा। जगह हम गाय चरा रहे थे, उसी में सतघरबा एक खेल होता है, उसी में थोड़ा थोड़ा खोदे तो बाबा का मस्तक दिखाई पड़े। उसके बाद गांव मोहल्ला किए, गांव से आदमी जुट गए। उसके बाद कोरने खाने लग गए। 7/4/77 में निकले। शिवलिंग मिलने के बाद से ही यहाँ पूजा अर्चना शुरू होने लगी, जिसे 1993 में जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य ने इस मंदिर के
पुनर्गठन की नींव रखी। आज ये मंदिर बिहार के बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है, जहां हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन के महीना में अशोक धाम में काफी भीड़ रहता है और यहाँ माता बागेश्वरी का स्थान है, जो कि वह भी स्थान अभी विराजमान है। अशोक धाम के नाम से प्रसिद्ध महादेव का ये मंदिर पूरे बिहार में आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां पूरे बिहार से भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि यहाँ जो भी शिवलिंग, यहाँ का शिवलिंग जो है मनोकामना पूर्ण शिवलिंग है। जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से भगवान का जलाभिषेक करते हैं, भगवान उनकी मन्नतें पूरी करते हैं। कहते हैं कि यहाँ भगवान भोलेनाथ साक्षात मौजूद हैं। जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं मांगता है, उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। खासकर सावन और शिवरात्रि के मौके पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कटिहार के मनिहारी नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद शुभम पुद्दार ने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सावन के महीने में मनिहारी गंगा घाट में गंगा स्नान और गंगा जल लेने के लिए आने वाले कांवरियों की आस्था प्रभावित न हो, इसको लेकर मनिहारी गंगा घाट मार्ग पर मीट मछली और अंडा के दुकानों को बंद करवाने के साथ साथ रविवार और सोमवार को इस मार्ग में सभी नॉनवेज आइटम और खासकर बिरयानी के दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मनिहारी गंगा घाट में सावन के मौके पर सीमांचल के साथ साथ बंगाल, असम और पड़ोसी राज्य नेपाल से भी लोग आते हैं। नगर के कार्यपालक महोदय को एक आवेदन दिया है कि यहाँ पे सीमांचल कोसी के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी शिव श्रद्धालु आते हैं और सावन का यह पवित्र माह, जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि यहाँ तो लोग लहसुन प्याज तक जो है वर्जित कुछ महीने रखते हैं, सावन तक रखते हैं। और ख़ास करके इतना पवित्र महीना है कि यहाँ पे जो मुख्य मार्ग पे मीट की दुकानें, बिरयानी की दुकानें, अंडे की दुकानें जो खुली हुई है, उससे कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू के भावनाओं को ठेस न पहुँचे, इसके लिए हमने कार्यपालक पदाधिकारी को एक आवेदन दिया है कि तत्काल सावन तक के लिए रविवार और सोमवार और लास्ट सावन के 4 दिन तक पूर्ण रूप से अंडे, बिरयानी की दुकानें, मीट की दुकानें बंद रहे। इसमें तो श्रद्धा हम लोग भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये तो पर्व है और किसी को भी श्रद्धा रखना चाहिए। और श्रद्धा के साथ साथ हम लोगों की रोजी रोटी की भी सवाल है और नगर पंचायत को और लोगों को भी कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम लोगों की रोजी रोटी की सवाल है, जिसके वजह से हम लोग मुख्य सड़क को छोड़ करके एकांती में आ गए हैं। इसके वजह से भी अगर कुछ तकलीफ़ होगा कांवड़ियों को तो हम लोग इसको मतलब छोड़ देंगे। अभी किसी प्रकार का किसी ऐसा नहीं लग रहा है कि दिक्कत, और मेन है क्या कि हम लोगों की भी रोजी रोटी की बात है। एक तरफ जहां लोग आधुनिक शिक्षा लेने के लिए बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी आरा के चरपुखरी प्रखंड के सुनबरसा गांव में मौजूद श्री तोतामठ लक्ष्मी नारायण मंदिर में गुरुकुल चलाया जा रहा है, जहां बच्चे धर्म, वेद और पुराण के साथ साथ अंग्रेजी और मैथ की पढ़ाई भी करते हैं। पिछले 50 सालों से छात्रों को यहां शिक्षा दी जा रही है। इससे गुरुकुल से पढ़ाई कर बच्चे प्रोफेसर तक बन चुके हैं। शिक्षा के दौर में एक ऐसा भी पूरे शाहाबाद में गुरुकुल संचालित हो रहा है, जहां की बच्चे वेद, व्याकरण और शास्त्र की शिक्षा के अलावे तमाम विषयों की उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। वहीं ये श्री लक्ष्मी नारायण तोतादरी मठ सुनबरसा है, जहां की तकरीबन 50 से ज़्यादा की संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि किस तरह से वेद, व्याकरण और शास्त्र की पढ़ाई होती है। इसके अलावे इनको गणित और तमाम अन्य अंग्रेजी, हिंदी विषयों की शिक्षा दी जाती है। कैसे संचालित होता है ये गुरुकुल, उसको लेकर के हम आज इस समय मौजूद हैं इस मठ में। हम बातचीत करेंगे महाराज जी से। महाराज जी, कैसे संचालित करते हैं इतने बच्चों को, जिस तरह से शास्त्र, व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, उसके अलावा अन्य विषयों की शिक्षा? आते हैं पढ़ाने वाले शिक्षक
पढ़ाते हैं वो भी समय से आते हैं। कुछ यहीं से विद्यार्थी जो पढ़ लिए हैं वो भी अपना पढ़ाई करते हुए ये लोग को भी पढ़ाते हैं। अपने यहाँ जो शास्त्र हैं, संस्कृत शिक्षा शास्त्र, सनातन में जितने शास्त्र हैं सबका अध्ययन कराया जाता है। वेद, व्याकरण, ज्योतिष और भी जो आंग्ल विषय है, इंग्लिश, मैथ इत्यादि कहते हैं। कई बच्चे यहाँ से शिक्षक भी बने हैं पढ़ाई हाँ, करके। शिक्षक बने जी। कितने बच्चे यहाँ से शिक्षक बने, कौन विषय में बने? अभी सब संस्कृत से ही बने। अभी बीपीएससी से परीक्षा निकाल कर ज्वाइन किया। अभी 18 जिला, बिहार के 18 जिला के विद्यार्थी हैं यहाँ पे, और भी अन्य प्रदेश के भी हैं। आप बताइए, आप कितने दिनों से यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? हम 2007 से यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे? मैथ की, अंग्रेजी की और वेद की, व्याकरण की, सबकी पढ़ाई होती है यहाँ पे। जी, हम 5-6 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती है, वेद, व्याकरण, छंद, निरुक्त और जनरल पढ़ाई, गणित, इंग्लिश। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।